पिक्सी, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? वही ब्रेथलेसनेस। आई एम बेटर नाउ। ब्रेथलेसनेस जैसे ऑफिस में हुई थी? हाँ बाबा, बट आई एम फाइन नाउ। मैं अभी आ रहा हूँ, वी जस्ट गो फॉर चेकअप। नहीं, आई एम ओके ओके, मैं बेटर। वैसे भी मुझे किटी के लिए जाना है, प्लीज अभी मत आना। किटी के लिए जाना है? तो फिर डॉक्टर के पास कब जाओगी? जाएंगे जाएंगे, ओके बाद में? ठीक है, फिर हम कल जाएंगे डॉक्टर के पास। ओके, बाय बाय बाय। हेलो। हाय पिक्सी, कैसी है? तैयारियां हो गई सब? याद है ना आज किटी है? हाँ बाबा याद है, ऑफिस भी बंक किया आज मैंने। क्या हो गया? तेरी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? आर यू ओके? हाँ यार, बस हल्का सा ऐसी ब्रेथलेसनेस। आई एम ओके ना। अच्छा लिसन, फोन मैंने तुझसे ये पूछने के लिए किया था कि तू जा कैसे रही है। अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। लिसन, मैं तो विद्या के साथ जा रही हूँ, हम लोग पिक कर लें तुझे? या इनफैक्ट इट विल बी ब्रिलियंट इफ यू डू दैट। अच्छा नीलू, वो वसुंधरा भी आ रही है ना? आई डोंट नो यार, एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर। उसका आना वैसे भी मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगता है। शी हैज वेरी नेगेटिव वाइब्स यार। तो पता है, लोगों को शुरू से एनालाइज करना शुरू कर देती है, बस कैरेक्टर असैसिनेशन। हमेशा गलत ही सोचती है तो दूसरों के बारे में। लिसन, मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं होता है, और वैसे भी इंसान को जितनी जल्दी जज कर लो ना उतना ही अच्छा है, उससे बचने का टाइम मिल जाता है। ओके फाइन, आई एग्री विद यू। चल ठीक है, फिर तू मुझे पिकअप करने आ रही है ना? मैं 12 बजे से पहले आ जाऊंगी। फाइन? ओके बेबी, बाय बाय। साली यहाँ की तो बीड़ी में भी जान नहीं है, हर चीज में मिलावट, नकली माल। हट, तंग आ गया मैं इस दड़बे में पड़े पड़े। बाहर चले घूमने? बाहर? हाँ। बाहर जाएगी तू बेवकूफ? और यहाँ धुएं और भीड़ के धक्कों के अलावा है क्या? हाँ? न तेरी कसम, हमारे हिमाचल में जितने सेब है ना, उससे कई ज्यादा तो यहाँ सड़कों पे लोगों के सिर नजर आते हैं, भागते चले जा रहे हैं इधर उधर। और यहाँ की गवर्नमेंट बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए सड़कों पे जी, हरी भरी मुंबई। और कैसी हरी भरी? हरियाली के नाम पे सड़कों के किनारे सूखे सूखे से पेड़ नजर आते हैं। मेरे को तो शिमला की बहुत याद आ रही है। मैं तू बता, ये तू कहाँ जा रही है बंठन के? मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ रिया के साथ। उसने मुझे वादा किया था शॉपिंग लेके जाएगी। ना वादा तो तूने भी मेरे साथ किया था कि फालतू खर्चे नहीं करेगी। अब पिछले हफ्ते तो गई थी शॉपिंग के लिए, याद नहीं है? महारानी जी 2 सूट के लिए हजारों रुपए दे के चली आई थी। वो एक बार तो यहाँ के धक्के भी खा ले इंसान, धुआं भी यहाँ पे सह ले, पर एक चीज यहाँ की सबसे कमर तोड़ है, वो है महंगाई। कहीं नहीं जाना शॉपिंग वॉपिंग, बैठ जा चुपचाप। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना शॉपिंग? वैसे तुम ही बताओ, मेरे को टाइम मिलता है, हमेशा तो रिया के साथ बिजी रहती हूँ, हैं? और वैसे हम लोग कभी गए हैं बाहर कहीं घूमने? तुम ही सोचो, कभी बात को देखा एकदम तैयार आके मेरी बेटी। चल चल, पापा की बात मत सुनना तुम। लेकिन कहाँ? अरे जाना है ना शॉपिंग करने। शॉपिंग? लेकिन माँ, मुझे तो एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। बच गए मेरे पैसे। तू क्या करती है? तूने मुझे कहा था ना उस दिन मुझे शॉपिंग लेके जाइए आज। हाँ मम्मा, लेकिन मैं मीटिंग कैंसिल तो नहीं कर सकती ना। मीटिंग? तो कैसी मीटिंग? मेरे को भी तो पता चले। पापा वो उस दिन ना, फोन बज गया। मैं लेती हूँ। हेलो, अमन बोल रहा हूँ। सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि आज डॉक्टर नाटकर्णी से तुम्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स लेनी है। हाँ मुझे याद है, मैं बस निकल ही रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं भी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। बाय बाय। मम्मा, मैं आपको कैसे और भी ले जाऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। अच्छा जा, ये तो चली गई। आ जा, बैठ जा मेरे साथ इस कबूतर खाने में। ओए बाहर तो ना। पता है क्या है बाहर? सब परेशान है यार, तो पता नहीं बात क्या है। क्या बात है, आप दोनों इतने चुपचाप क्यों बैठे? पढ़ो इसको, पढ़ो, मिल जाएगा जवाब तुमको।
एक मेगा सीरियल के लिए टीना को लीड रोल दिया गया। हाउ इज दिस पॉसिबल? आखिर चाहती क्या है तुम्हारी बीवी? इतना सब कुछ समझाने के बावजूद इतनी जलील हरकत। सुधीर, या तो अपनी पत्नी को रोको या उसे मनाओ। टीना, क्या चिल्ला रहे हो? ये क्या है? तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? जवाब दो मुझे। इसमें फोटो तो देखी है ना तुमने, तो इसके नीचे वजह भी पढ़ लो, जवाब मिल जाएगा। मुझे तुमसे जवाब चाहिए। सुना तुमने? ये न्यूज़ ही मेरा जवाब है सुबह, वरना ये फोटो नहीं छपती। नहीं, तुम कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करोगी। यू अंडरस्टैंड? क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि तुम कह रहे हो इसीलिए। अब वजह भी बतानी पड़ेगी तुमको। इतने बरसों तक तुमने इस घर की मान मर्यादा को ओढ़ने का झूठा नाटक किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसकी कितनी कितनी कीमत है हमारी नजरों में? कुछ तो समझी होंगी। क्या उस समझ ने तुमको ये सब कुछ करने से रोका नहीं? देखिए पिताजी, मेरे हिसाब से ये प्रोफेशन बिल्कुल डिसेंट है। इससे किसी की इज्जत कम नहीं होती। अगर आप लोगों को तकलीफ होती है देन आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग सुधीर, इस प्रोफेशन में सबकी खुशी शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट से हर महीने मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला है। है ना? इस घर की खुशी इसमें। मेरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा इस घर को एक साइड इनकम मिल जाएगा, जो इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर ये सब कुछ तुम इस घर के लिए कर रही हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दूंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए माँ जी, पैसे कमाने की बात नहीं है, आप नहीं समझेंगे। आपका जमाना और था, हमारा जमाना और। हाँ, देख रहा हूँ जमाने का फर्क, देख रहा हूँ। लेकिन हमारे जमाने में घर की इज्जत अनजान लोगों में जाकर नाचती नहीं थी, जो तुम करने जा रही हो। देखो सुधीर, नो मैटर व्हाट, मैं अपना डिसीजन बदलने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी कुछ ही दिनों में शूटिंग शुरू होने वाली है। फिलहाल मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। अरे हाँ माँ जी, आपने कहा था कि आप किटी पार्टी में आना चाहती हैं। इस बार का थीम हवाइन है, बहुत मजा आएगा। प्लीज आइए। बस यही बाकी रह गया था। देखा तुमने, बेशर्मी की हद हो गई है। अब टीना ने एक्टिंग शुरू कर दी है, अब वो सारी दुनिया को अपनी बेशर्मी दिखाएगी। तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब हो गए हैं कि उसकी ऐसी कमाई खाएंगे। अब बंद करो अपनी बकवास बिंदु। और जिस गरीबी का ताना तुम मेरे माँ बाप को दे रही हो, बहुत जल्द वो गरीबी तुम्हारे घर पे आने वाली है। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? जो हुआ है वही कह रहा हूं। लेकिन हुआ क्या? जिस पर्सनल अकाउंट में राकेश ने पार्टनरशिप के हमारे 75 लाख रुपए डाले थे, वो अकाउंट बंद हो चुका है। यूएस में बैठे बैठे उसने टेली ट्रांसफर के जरिए वो सारा का सारा पैसा वहां शिफ्ट करवा लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। गया वो, उड़ गया। तुम्हारे अपने जीजा ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी भिखारी बना दिया है। मेरे लाखों रुपए लेकर गायब हो गया वो। आप बैठिए, आप जाइए। एक्सक्यूज मी, मैं
मैं कब से वेट कर रही हूँ, मेरा नंबर कब आएगा? यही तो मैं आपको आधे घंटे से बोल रही हूँ। आपका नंबर 5वां है, अभी तीसरा पेशेंट गया हुआ है और एक पेशेंट के बाद में आपका नंबर है। प्लीज़ वेट करिए। देखिए मैं चेकअप के लिए थोड़ी आई हूँ, मुझे तो सिर्फ रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर साहब खुद आपको रिपोर्ट दे देंगे। प्लीज़ आप वेट करिए। इस तरह से उम्मीद खो दोगे तो कैसे चलेगा? कहीं ना कोई गलतफहमी हुई है। जिया जी ने हो सकता है बैंक से किसी खास वजह से पैसे निकाले हों। आखिर बिजनेस के लिए वही तो हमें पैसे दिला रहे थे ना। वो सब भी झूठ था बिंदु। राकेश ने जिस बैंक का नाम बताया था, मैंने वहां जाके पता किया था। उन्होंने किसी भी तरह के लोन के लिए राकेश चौधरी नाम के किसी भी आदमी को कोई गारंटी नहीं दी थी। ऐसा नहीं हो सकता। जीजा जी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई। गलती मेरी थी। गलती मेरी थी जो तुम्हें और तुम्हारे लालच को नहीं समझ पाया। मैं अंधों की तरह सारा का सारा पैसा दांव पर लगा दिया। मती मारी गई थी मेरी। अकल और सोच ने काम करना बंद कर दिया था। तुम्हारी बातों में आ गया और उस कमीने के हवाले सारी दौलत कर दी मैंने अपनी। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोचो कि तुम्हें अब करना क्या है। अच्छी तरह से जानता हूं मुझे क्या करना है। चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहां? FIR दर्ज कराऊंगा राकेश के खिलाफ। चलो मेरे साथ। तो वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो अमेरिका। वो अपने साथ मिली और आरती को भी ले जाना चाहती और मैं उन्हें जाने से रोकना चाहता। जो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि तुम उनके साथ अमेरिका जाओ। और अब तो मुझे यही लगने लग गया है कि तुम भी अमेरिका जाना चाहते हो। जस्ट शट अप प्लीज। इस तरह से तो मेरी तकलीफों को कम नहीं कर रही हो। इस तरह से तो हमदर्दी होना चाहिए तुम्हें मेरे साथ कि मैं क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। तुम्हारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार मैं हूँ। Why do you always put the blame on me? तुम्हारी तकलीफ की वजह तुम खुद हो, क्योंकि डिसीजंस लेने में तुम देर करते हो। रोमा, ये डिसीजन ना तुम्हारे लिए और ना विद्या के लिए, ये मेरी अपनी बच्चियों के लिए। विद्या हमेशा मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। ओह, तो पहले मैं ये समझती थी कि हम दोनों के बीच सिर्फ विद्या है। जब वो चली जाएगी तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। But now you're trying to tell me कि तुम्हें अपनी वाइफ से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार है। So what about me, huh? What? रोमा, मेरा कहने का No! अभिमन्यु, enough. मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इंसान को हर चीज एक साथ नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। And now the ball is in your court. Now you have to decide. It's either Vidya or Roma. भूषण, इस तरह से उदास मत हो प्लीज। तो क्या करूं? बोलो कुछ। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो। क्या करूं मैं? 75 लाख लेके वो गायब हो गया। क्या करूं मैं? बताओ मुझे। कुछ तो करेंगे ना। तुम इस तरह से हिम्मत मत। मुझे झूठी तसल्ली मत दो प्लीज। अपने माँ बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। घर से अलग हो गया, जायदाद के टुकड़े कर दिए, उनकी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी मैंने। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही बड़े बड़े सपने देखे थे। मुझे माफ कर दो भूषण। मैं ही तुम्हें इस हालत में लाकर खड़ा किया। अब ये एहसास करने से क्या फायदा? बोलो। बस बहुत हो गया। मैं ये घर बेच दूंगा। जितना भी पैसा मिलेगा जाके पिताजी के चरणों में रख दूंगा। उनसे माफी मांग लूंगा। वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। और कान खोल के सुन लो, हम घर वापस जा रहे हैं। समझी तुम? अरे गाइस, कुकू बिहेविंग लाइक मी यार। टाइम पे क्यों नहीं आ रहा? हाय गर्ल।
जाती है। Well, some people just don't practice what they preach. देवा प्लीज, मैं कपड़े ऑर्गेनाइज कर रही थी यार। कपड़े? Hey, I'm not going to wear any sarong. मैं नहीं पहनूंगी। विद्या, you must check your dress. अपने आप पहनेगी, देख लेना। Superb it is. Trust me for that यार। No. अरे नताशा? अभी तक नहीं आई अभी तक यार। Oh God, I'm so sorry, मैं तुम लोग को बताना भूल गई कि नताशा नहीं आई। क्यों? वो सिंगापुर वापस चली गई है। सिंगापुर? लेकिन अचानक कैसे? What a pity. या उसकी इन-लॉज को कोई प्रॉब्लम थी तो उसने डिसाइड किया कि वो उनकी मदद करेगी और हमेशा हमेशा के लिए वही रहेगी। कोई ना कोई इमरजेंसी रही होगी जरूर, वरना नताशा ऐसी नहीं है कि बिना बताए चली जाए। बेचारी, पिछली दिवाली पे भी she couldn't make it. She's going through so many problems. Really, it's such a pity. कुकू, उसकी इतनी क्लोज दोस्त होने के बावजूद तो उसे रोक नहीं पाई, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई तू? एक्सक्यूज मी रेवा, तुझे उसके ऊपर इतना तरस आ रहा था जब वो यहाँ थी तो तूने उसकी मदद क्यों नहीं की? मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वो तुम्हारे साथ रहती है इसलिए कह रही हूँ बस। ओके, जस्ट अ मिनट, हम जो काम करने आए हैं वो करें ना, आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? But really, हम सब किटी की फ्रेंड्स हैं. We should help each other. Why are we always fighting? हाँ यार, I agree with मंजू। जिसके लिए आए हैं, at least let's do that. किटी है यार, let's go have some fun. Let's check out the clothes that Cuckoo has got. कितनी मेहनत की मैंने यार। चलो हवाई। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। रिया, प्लीज कम। प्लीज सिट डाउन। ये रही आपकी डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट, प्लीज चेक इट। लेकिन डॉक्टर, ये क्या लिखा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, लेकिन ये सच है, रमाकांत और शालू ये आपके सगे माँ बाप है। क्या? They are your biological parents. क्या? क्या? क्या?